हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो मेनली इलेक्ट्रिक प्रेशर को समझना है, उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालना है किसी भी आर्बिट्री शेप से, आर्बिट्री स्ट्रक्चर से, तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है चीज़। तो सबसे पहला टॉपिक डालिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एकदम जस्ट आउटसाइड। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, ध्यान से इधर गौर कीजिएगा। हम बोले ना ये आर्बिट्री शेप है कोई भी, ठीक है। जरा सोचिए, अगर आर्बिट्री शेप है और इस पर क्यू चार्ज डाला जाए तो सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा या अनसिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जरा ध्यान दीजिए इस चीज़ को। तो हम लोग को पता है कि ये अनसिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यहाँ का सबका जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अलग अलग दिख रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिख रहा है? अलग अलग। इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग दिख रहा है, इसीलिए अनसिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनसिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लेते हैं ना यहाँ जो चार्ज है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ ज़्यादा चार्ज होगा कुछ, फिर चार्ज क्या होगा? कम होगा। ऐसा कुछ, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं ना यहाँ का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना दिया हुआ है? सिग्मा दिया हुआ है। यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है? सिग्मा। जरा हम एक पहले बात बताइए हमको, क्या यहाँ का सिग्मा और यहाँ का सिग्मा इक्वल होगा? मान लेते हैं हम बोले यहाँ का सिग्मा 1 है और यहाँ का सिग्मा 2 है, ठीक है। तो बताइए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रिलेशन क्या होगा? सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2। क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। सोचिए इस चीज़ को। यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है ना, तो ऑब्वियस बात है सिग्मा 1 बड़ा होगा एज कम्पेयर टू सिग्मा 2। क्लियर है ये चीज़। तो सिग्मा अलग होगा, मेरा मेन मोटो ये था बताने का, हर जगह का सिग्मा अलग होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हर जगह का सिग्मा क्या हो रहा होगा? अलग हो रहा होगा। एक मिनट, अगर हर जगह का सिग्मा अलग हो रहा होगा तो आप लोग ये फील कर सकते हैं ना, आप लोग ये फील कर सकते हैं हर जगह का सिग्मा क्या है? हमारा अलग है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ का सिग्मा है, यहाँ का सिग्मा है, ठीक है। यहाँ का सिग्मा कितना है? सिग्मा, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहाँ का सिग्मा कितना दिया? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको बोला जाता है लोकल चार्ज डेंसिटी। लोकल चार्ज डेंसिटी। लोकल चार्ज डेंसिटी का मतलब, लोकल का मतलब क्या? लोकल का मतलब होता है इसके इर्द गिर्द इतना या इतना जो डेंसिटी होगा वो लगभग सिग्मा हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। लोकल चार्ज डेंसिटी, यहाँ का लोकल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब इसके अगल बगल आजू बाजू जो भी सिग्मा होगा सबका वैल्यू क्या होगा? सिग्मा। या जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सबका वैल्यू कितना हो रहा होगा? सिग्मा हो रहा होगा। उसको लोकल चार्ज डेंसिटी बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम बोले यहाँ का लोकल चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 दिया हुआ है, इसका मतलब इसके इर्द गिर्द जो भी आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो सिग्मा 1 होगा, ठीक है। उसको लोकल चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। क्लियर है चीज़। उस वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल चार्ज डेंसिटी बोलते हैं भाई। अच्छा बात है। तो इसका लोकल चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है? आपका सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लोकल चार्ज डेंसिटी, बढ़िया बात है। हम लोग को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। कैसे निकालेंगे? हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग को फाइंड करना है तो गॉस लॉ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आउटसाइड निकालना है तो मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पर हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इस पॉइंट को इंक्लोज करेंगे गॉसियन सरफेस से, एकदम जस्ट आउटसाइड ऊपर है, ठीक है। ऐसा कुछ। क्लियर है ये चीज़। ऐसा ही कुछ रहा होगा ना, ऐसा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा ही कुछ रहा होगा। ये रहा होगा एरिया, मान लिया डी ए, और डी ए क्या रहा होगा? वेरी स्मॉल एरिया। वेरी स्मॉल एरिया। वेरी स्मॉल क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि यहाँ का डी ए और यहाँ का जो एरिया आएगा वो लगभग सेम आएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी इतने के लिए क्या होगा? सिग्मा होगा, लोकल चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। डी ए वेरी स्मॉल एरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर यहाँ पे डी ए आपका स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज डेंसिटी, ये डी ए अगर एरिया बहुत छोटा रहा होगा तो ये अगर डी ए है तो ये वैल्यू भी, इतना वैल्यू भी क्या आएगा? हमारे डी ए ही आएगा। क्लियर है। इतना वैल्यू भी क्या आ रहा होगा? डी ए आ रहा होगा। अच्छा बात है, बढ़िया बात है। यहाँ तक समझ में हम लोग को आ रहा है, ठीक है।
इतना वैल्यू भी क्या आएगा, डी ए ही आएगा। ये डी ए है तो ये भी डी ए। अगर ये डी ए बड़ा रहता, जैसे सोचिए डी ए ऐसे आता, ले ढप ऐसे बनाते, ये डी ए इतना और यहाँ का चार्ज इतना अलग आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा किया हुआ डी ए को छोटा लेने से, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया लगभग सेम आएगा। क्लियर है चीज़, ये फ़ायदा होता है यहाँ पे। डी ए छोटा होता है जस्ट ये और ये ई सेम। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस चीज़ को और ढंग से सोचें तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो कैसे होगा भाई, हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हुआ तो यहाँ पे ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। क्लियर है ये चीज़। और अगर एरिया वेक्टर का बात करें तो एरिया वेक्टर यहाँ पे कैसे रहा होगा, इस कर्व पार्ट के कारण देखिए एरिया वेक्टर इधर होगा, जबकि इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, ठीक है। इस वाले का एरिया वेक्टर ऊपर होगा, डी एरिया वेक्टर। क्लियर है ये चीज़। तो ढंग से सोचिए तो इस कर्व पार्ट के कारण एंगल कितना बन रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर ऐसे 90 डिग्री। कर्व पार्ट के कारण क्या आ गया, 90 डिग्री, मतलब उसके कारण 0। तो मतलब जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, फ्लैट पार्ट के कारण होगा, ठीक है। अगर गॉस लॉ को अप्लाई करा जाए तो गॉस लॉ बोलता क्या है भाई, यहाँ पे गॉस लॉ ये बोलता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस जो आता है ये किसके बराबर आता है, क्यू इन चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही कुछ आता है ना। बढ़िया बात है, अच्छा बात है, समझ में आ रहा है। तो भाई ई डॉट यहाँ एरिया क्या है, डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज कितना रहा होगा भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू यहाँ का ये सिग्मा, सिग्मा हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ का एरिया, एरिया कितना, ये जरा सोचिए डी ए है तो ये भी कितना रहा होगा, डी ए। तो हम लोग सिग्मा से कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग ढंग से सोचो तो ये खपाच गया तो ई का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी, वेयर सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी, जहाँ सिग्मा क्या लोकल चार्ज डेंसिटी है हमारा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेयर सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे कि जो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो आ रहा है वो किसके कारण आया, इसके कारण आया, ये सबके कारण आया। याद कीजिए हम लोग गॉस लॉ लगाते थे, जैसे ये सीट के लिए गॉस लॉ अगर लगाते थे तो अगर यहाँ सिलेंडर ऐसे एज्यूम करते थे अगर, ठीक है, यहाँ सिलेंडर अगर ऐसे एज्यूम करते थे तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था सिर्फ इतने पोर्शन के आता था या पूरे के कारण आता था, याद कीजिए पूरे के कारण आता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है कुछ, जो कि कांस्टेंट होता था और इस सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना ही आता था भाई। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, किसके कारण आया, इतने पोर्शन के कारण, क्या पूरे बॉडी के कारण, पूरे बॉडी के कारण यहाँ का सिग्मा लेके हम लोग निकाल सकते हैं। जो यहाँ पे जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जहाँ सिग्मा होगा लोकल चार्ज डेंसिटी। क्लियर है चीज। तो हम लोग बोलेंगे अगर इसका लोकल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बाई क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत। इसी में अगर हम बोले, जरा सोचिए, इसी में अगर हम बोले, ठीक है, अगर इतनी पोर्शन के कारण निकालते तो क्या आता, जरा सोचिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर की ओर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, इधर की ओर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, इसके कारण ये देखिए इधर की ओर अगर हम बोल दें यहाँ लोकल चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 दिया हुआ है तो क्या आता है, सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज़, लोकल चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि अभी हम लोग फाइंड किए। क्लियर है। इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, मेरे हिसाब से आ रहा है। इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग फाइंड किए पूरे बॉडी के कारण, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वे सिग्मा ही सरफेस चार्ज डेंसिटी इस लोकल चार्ज डेंसिटी यहाँ का। क्लियर है। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोले तो ऐसे होगा। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे या क्या सिमेट्री होगा या अनसिमेट्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अनसिमेट्रिक वे में होगा ना। जरा सोचिए इस चीज़ को, क्योंकि चार्ज जो है यहाँ पे चार्ज कैसा है, ये अनसिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑब्वियस सा बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये अनसिमेट्रिक होगा, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगा, यहाँ कम इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगा, चार्ज ज़्यादा है तो। ठीक है, तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट वेयर सिग्मा 2 इज लोकल चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस एरिया। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई हम लोग, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वेयर द सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी फॉर दिस एरिया। क्लियर है चीज़। तो हर जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, सिर्फ इसके कारण या नेट के कारण ऊपर की ओर आ रहा होगा, नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर आ रहा होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के कारण। क्लियर है ये चीज़, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है, अच्छा बात है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर,
ठीक है, मेनली मोटो हमारा वही था और वही पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, क्या हम लोग को पढ़ना है? इलेक्ट्रिक प्रेशर। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर हम इसी डायग्राम से समझा दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब इलेक्ट्रिक प्रेशर के बाद पहले यहाँ क्यों आता है हम लोग ये समझ लेते। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से इस चीज़ को समझें तो अगर इस वाले को क्यू चार्ज दिया गया, भाई क्यू चार्ज दे रहे हैं, बढ़िया बात है, अच्छा बात है, समझ में आ रहा है। तो क्यू चार्ज मेनली क्या कर रहा होगा? ऐसे दिए क्यू चार्ज, ले पाँच, ये बॉल है और ऐसे क्यू चार्ज दिया गया, ऐसे आया बात समझ में? ये कंडक्टर है, क्यू चार्ज यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, क्यू चार्ज। तो अगर हम लोग इस पोर्शन को अगर विजुअलाइज करें ढंग से, ठीक है, इतनी पोर्शन को अगर विजुअलाइज करा जाए तो इस क्यू चार्ज के कारण फोर्स एक ऐसे लगेगा इधर, इसके कारण फोर्स ऐसे लगेगा, तनाव आ रहा है। ठीक है, बेसिकली इस क्यू चार्ज में इतने एरिया में क्या आएगा? तनाव। ले ये क्यू चार्ज इधर गए खपाच खपाच, ए टान रहा है इधर हम लोगों को। ठीक है, अगर हम लोग ढंग से सोचें तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। जैसे हम आप लोगों को बोले, मान लीजिए दो लोग हमको इधर इधर पकड़ लिया, एक इधर पकड़ा मेरे को, एक इधर पकड़ लिया। ठीक है, इधर 50 न्यूटन लगा, इधर 50 न्यूटन लगा, हम किधर जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, नेट फोर्स तो मेरा 0 है भाई, बढ़िया बात, अच्छा बात है। एक इधर 100 न्यूटन लगाया, इधर 100 न्यूटन लगाया, हम किधर जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, फिर नेट फोर्स 0 है, बढ़िया बात है। ठीक है, इधर 200 न्यूटन लगाया, इधर 200 लगाया, ले फट गए बीच से। एक्चुअली होगा यहाँ पे क्या, सुनिए ध्यान से, क्या इधर फोर्स जो लगा रहा है मेरा नेट फोर्स तो 0 आ रहा है। हम लोग को पता है जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, या एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ऐसा ही कुछ होता है। अगर नेट फोर्स 0, अगर नेट फोर्स 0 तो हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर 0 होगा। ये बोलना सही नहीं रहता है। नेट फोर्स 0 इज इक्वल्स टू प्रेशर 0 बोलना सही नहीं रहता। देखिए जैसे इसी केस में अगर हम लोग यहाँ पे कोई हमको टान रहा है इधर इधर पकड़ के, ठीक है, इसको हम लोग को पकड़ के इधर इधर टान रहा है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, 50 न्यूटन लगा, हम जा कहीं नहीं रहे, लेकिन क्या मेरे में दबाव नहीं आ रहा होगा, तनाव नहीं आ रहा होगा, तो हम प्रेशर नहीं फील कर रहे होंगे। ऑब्वियस सा बात कर रहे होंगे, 100 न्यूटन लगा है भाई, और ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे। तो फोर्स तो नेट 0 है, लेकिन प्रेशर फील हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा इस वाली पोजीशन में? जरा सोचिए इस चीज़ को भाई। इधर फोर्स लगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर नेट फोर्स को गौर करें तो नेट फोर्स 0 रहता है, ये स्टेबल रहता है, चार्ज यहाँ डाल दिए, इस पर नेट फोर्स 0 है, इस पर नेट फोर्स 0 है, लेकिन क्या इधर तनाव है या नहीं है? दबाव है या नहीं है? बिल्कुल, इधर दबाव है, तनाव है। आया बात समझ में? मतलब यहाँ प्रेशर आ रहा होगा, ठीक है, उसी प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। इलेक्ट्रिक प्रेशर बेसिकली नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन चार्ज डालने के कारण कुछ उस सरफेस पे प्रेशर आ जाता है, तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। ठीक है, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलने का मतलब यही होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कारण प्रेशर आया। चलिए टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर निकाल सकते हैं? हाँ, पता है हम लोग को। फोर्स इज इक्वल प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना लग रहा है भाई? फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स निकालना है ना, फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकालते हैं? क्या यहाँ का हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? अगर हम लोग ढंग से सोचें तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? हाँ, पता है हम लोग को। एक्चुअली अगर ढंग से सोचे तो ऐसा लिखा जाएगा, क्यू डॉट ई डॉट डी क्यू अपॉन एरिया। एरिया कितना हो जाएगा हमारा? डी है, ऐसा ही कुछ, ई डॉट डी क्यू इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था भाई? याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज़? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू की जगह क्या लिखा जा सकता है हमारा? डी क्यू जो चार्ज यहाँ पे जो चार्ज डी क्यू होगा, यहाँ जो चार्ज डी क्यू होगा, तो डी क्यू की जगह क्या लिखा जा सकता है आपका? सिग्मा इंटू डी ए। क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिग्मा इंटू डी ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया लिखा जा सकता है क्या? हाँ, लिख सकते हैं भाई, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन क्या रहा होगा भाई? डी ए। क्लियर है ये चीज़? ये डी ए कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया? सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये सही है? फील कीजिए इस चीज़ को। क्या ये जो हम फाइंड किए ये वाला चीज़ सही है या नहीं है? इस चीज़ को फील कीजिए। ठीक है, ये गलत है, इस तरीके से बहुत स्टूडेंट फाइंड कर देते हैं, ये रॉन्ग है। ठीक है, गलत है, रॉन्ग मैथड। आप लोगों को पता होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, इसलिए हम यहाँ पे रॉन्ग मैथड बता दे रहे हैं। ठीक है, ये रॉन्ग है।
इस तरीके से नहीं फाइंड कर सकते। बोलेगा सर सब तो सही किए हम लोग, फोर्स को लग सकते हैं ए डॉट डी क्यू, और डी क्यू को यहाँ कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा इंटू डी ए करके यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डी क्यू और ई का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिखेंगे तो डी ए कटेगा, ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सब कुछ तो सही लग रहा है, फिर गलत क्या है भाई, गलत क्या है, गलत क्या है, फील कीजिए गलत क्या है, सोचिए पहले आप लोग। ठीक है, एक्चुअली ये गलत इसलिए है ना, अगर हम लोग इस चीज़ को आपको फील करवाए, जैसे हम बोल दिए मान लीजिए यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है। ठीक है, हम पूछे फाइंड फोर्स ऑन Q3, फाइंड फोर्स ऑन Q3, तो Q3 पे फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण हम लोग को पता है ना फोर्स अगर फाइंड करना है तो E डॉट Q होता है। ठीक है, तो फोर्स ऑन 3 को क्या लिखेंगे हम लोग, E1 प्लस E2 प्लस E3 इंटू Q3, या फिर F इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 इंटू Q3, क्या लिखना सही रहेगा, जरा सोचिए इस चीज़ को। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि अगर हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है और चार्ज Q0 है, यहाँ पे क्लियर है चीज़, चार्ज Q0 है। ठीक है, तो अगर फोर्स इस चार्ज Q0 पे लिखना है तो फोर्स होता था आपका, ये चार्ज Q है और ये चार्ज Q0 है। ठीक है, ऐसा कुछ है, तो फोर्स हम लोग कैसे लिखते थे, E इंटू Q0 लिखते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण आता था, जबकि फोर्स हम लोग इस पे निकालते थे। क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ काउंट करते थे, जरा गौर कीजिए तो नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू ऑल द अदर चार्जेस एक्सेप्ट Q0। जरा सोचिए इसी केस में अगर यहाँ पे हम लोग गौर करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लेना देना, Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं क्या, नहीं। मतलब कि ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा, जिस पे हम लोग फोर्स निकालते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ के दुनिया का हर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, जिस पे हम लोग फोर्स निकालते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के दुनिया का हर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलते क्या है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जहाँ Q चार्ज होता है, अगर हम लोग F इज इक्वल्स टू क्यू ई लिखते हैं तो F इज इक्वल्स टू क्यू ई में क्या होता है आपका, E ड्यू टू ऑल द अदर चार्ज एक्सेप्ट Q। आया बात समझ में, E ड्यू टू ऑल द चार्ज एक्सेप्ट Q। क्लियर है, ये सारे चीज़ को नोट करते जाए। हम लोग जो जहाँ पे लिखते हैं F इज इक्वल्स टू क्यू ई, F इज इक्वल्स टू अगर हम लोग लिखते हैं क्या है क्यू ई या E इंटू Q0। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, E ड्यू टू ऑल the other charges except Q0 को छोड़ के हर चार्ज के कारण आएगा, E ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस एक्सेप्ट Q0, E ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस एक्सेप्ट Q0। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हर चार्ज के कारण आएगा सिर्फ Q0 के चार्ज को छोड़ के। क्लियर है ये चीज़। तो अब देखिए गलती क्या था हमारी, इस चीज़ को आप लोग नोट करते हैं, हम हटाते हैं। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। गलती क्या था, गलती ये था कि हम लोगों को यहाँ का प्रेशर निकालना है तो यहाँ का फोर्स लिखना है, तो यहाँ का फोर्स हम लोग बेशक F इज इक्वल्स टू E इंटू डी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे चार्ज तो यहाँ का लेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या, नहीं, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के। अब जरा सोचिए यहाँ जो ऊपर की वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आया है क्या ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया है, इस चीज़ को सोचिए, थिंक कीजिए इस चीज़ को ढंग से। ठीक है, हाँ, तो हम लोग को ये देखने को मिलेगा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऊपर की ओर। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ढंग से अगर सोचे तो। एक तो होगा E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहाँ पे आया है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्या होगा E आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड का मतलब यहाँ का इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ के बाकी सब का इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका E इनसाइड। यहाँ पे कौन सा E लेना सही रहेगा, E नेट लेना सही रहेगा, E आउटसाइड या इनसाइड, सोचिए इस चीज़ को। ठीक है, फिर हम बताते हैं। अभी हम लोग जैसे ही देखें जिस पे फोर्स लिखते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के दुनिया का हर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ठीक है, तो नेट तो लिखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि नेट में इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हम लोग जो निकाले सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में इस वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। क्लियर है चीज़, इस वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, तो नेट लिखने से तो काम नहीं चलेगा। ये आउटसाइड और इनसाइड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम यहाँ लेंगे, आउटसाइड का मतलब इन सब को लेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के, और E इनसाइड का मतलब ये होता है हम लोग सिर्फ यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे। तो हमको ज़रूरत किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का है, E आउटसाइड का ज़रूरत है, E इनसाइड तो नहीं काउंट करेंगे हम लोग। क्लियर है चीज़, यहाँ पे E इनसाइड जो रहा होगा ये तो नहीं ना काउंट करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं ना चाहिए हम लोगों को।
क्योंकि हम लोग को पता है फोर्स लिखते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक, हम लोग जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं उसका चार्ज को छोड़ के दुनिया का हर इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को नहीं चाहिए, क्लियर है चीज़। और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इसके कारण अंदर वाले चार्ज के कारण भी होगा, इनसाइड के कारण भी होगा, प्लस आउटसाइड के कारण होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों को पता है जो ई नेट होगा वो किसके कारण होगा, ई आउटसाइड के कारण होगा प्लस ई इनसाइड, दोनों के कारण होगा। ई इनसाइड दोनों के कारण होगा या नहीं होगा, जरा इस चीज को सोचिए ढंग से। बिल्कुल ई नेट जो होगा आउटसाइड और इनसाइड, मतलब इस यहाँ गौर कीजिए पूरे कंडक्टर के कारण होगा और इस अंदर वाले के कारण भी नेट होगा। तो हम लोग को अंदर वाले का चाहिए क्या, नहीं, खपाच इसको हटा देना है, बाकी सब बाहर वाले के कारण देखना है। क्लियर है चीज़, अंदर को हटा के बाकी सब हम लोगों को बाहर वाले के कारण देखना है, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज़ को ढंग से सोचे और फील करें इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को फील करने पर ये समझ में आएगा कि हम लोग ई आउटसाइड जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपको ये फिगर कैसा दिखना चाहिए ना, हम लोग को ऐसा दिखना चाहिए, खपाच खपाच, ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए फिगर। मतलब इतने पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सिर्फ इतने पार्ट को छोड़ के आराम से निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, ये सरफेस है ना, ये सरफेस इसके एकदम जस्ट एक पॉइंट ले देते, एकदम जस्ट ऊपर 10⁻⁻10 मिलीमीटर, तो सॉरी मिलीमीटर बोले, 10⁻⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितना है, बहुत बड़ा या बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है। ये जो पॉइंट एकदम जस्ट ऊपर, एकदम जस्ट ऊपर, ठीक है, 10⁻⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग या उससे भी बड़ा, ऐसा ही कुछ हम लोग ले ले रहे, ठीक है। तो जरा सोचिए इस पॉइंट के लिए एकदम ये छोटा सा वाला पार्ट भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ये छोटा भी पार्ट इस पॉइंट के लिए क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। इस चीज को लिख ले आप लोग वर्ड्स में, ठीक है। वेयर ये जो गैप होगा बहुत ही छोटा होगा, यहाँ जो पॉइंट ले रहे हैं एकदम जस्ट ऊपर, एकदम छोटा सा ऊपर, ठीक है। तो ये भी कैसा ट्रीट होगा, इनफाइनाइट के जैसा ट्रीट होगा। क्लियर है चीज, हम समझाए हुए इनफाइनाइट का लॉजिक, बेसिकली इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। तो इनफाइनाइट सीड के कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हम लोग को पता है कैसे होता है, कैसे होता है भाई, हम लोग को पता है वो होता है σ/2ε0। क्लियर है ये चीज, इनफाइनाइट सीड के कारण हम लोग फाइंड किए ना, किसी भी इनफाइनाइट सीड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो σ/2ε0 आता है, हम लोगों को ये पता है भाई, बहुत अच्छा, बढ़िया बात है। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे खपाच 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 खपाच, कितना होगा भाई, वो रहा होगा आपका σ/2ε0, और नेट ऊपर जा रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इन सब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये ब्लू वाला रेज को दिखाएगा। क्लियर है ये चीज़, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा कुछ। क्लियर है ये चीज़। तो हम लोग यहाँ पे मेनली लिख क्या सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ई नेट का वैल्यू, ई नेट का वैल्यू तो भाई σ/ε0 है, तो σ/ε0 डाल सकते हैं, इक्वल्स टू ई आउटसाइड हम लोग को फाइंड करना है, आउटसाइड फाइंड करना है, जबकि ई इनसाइड कितना दिया हुआ है, ई इनसाइड दिया हुआ है σ/2ε0, अभी जो हम फाइंड किए थे जस्ट ऊपर इनसाइड वाला। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आउटसाइड, ई आउटसाइड आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा σ/2ε0। क्लियर है ये चीज़, σ/2ε0। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग इस पूरी चीज़ को नोट करें तो हम रेक्टिफाई करके इसको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाला हम लोगों को चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना है, σ/2ε0, मतलब यहाँ जो ई आएगा, ई आउटसाइड आएगा, और ई आउटसाइड का वैल्यू कितना डालेंगे, σ/2ε0 डालेंगे। डाल दीजिए, क्या रहा है देख लीजिए आंसर। चलिए यहाँ पे हम लोग डालते हैं σ/2ε0, ठीक है, σ/2ε0 इंटू डिवाइडेड बाई डी है, इंटू ये चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू डी है, डी है गया, क्या आ गया, σ²/2ε0, वेयर सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी, लोकल चार्ज डेंसिटी, वेयर सिग्मा इज लोकल चार्ज डेंसिटी। आप लोगों को ये चीज़ फील आना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे सिग्मा क्या दिया हुआ है आपका, लोकल चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। क्लियर है चीज़, सिग्मा लोकल चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। क्या आप लोगों को ये फील आ रहा है, मेरे हिसाब से फील आ रहा होगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक प्रेशर, जहाँ पे याद रखें ई होगा, ये किसके कारण होगा, आउटसाइड के कारण होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतने चार्ज के कारण होगा, अंदर वाला चार्ज के कारण नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकाल रहे हैं तो वहाँ पे जो E.Q में ई आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस एक्सेप्ट क्यू आता है। क्लियर है ये चीज़, आया, एकदम ऐसा नजर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक प्रेशर का वैल्यू आता है वो कितना आता है, σ²/2ε0, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेशर जो आता है σ²/2ε0। आप लोग पूरा जैसे हम नोट करवाएं वैसे ही एग्जैक्ट नोट करें, और इसको अगर अपने पॉइंट्स में लिखना है तो मैसेज लैंग्वेज में इस चीज़ को लिख भी ले जहाँ जहाँ आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। क्लियर है चीज़,
फर्दर इस चीज़ को आप लोग पूरे अच्छे से बनाएं, क्लियर है ये चीज़, पूरे अच्छे से इस चीज़ को सॉल्व करें, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग और एक जगह देखेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर का। डिट्टो इलेक्ट्रिक प्रेशर का यूज़ आएगा जब हम लोग इसका पूरा सिस्टम का एनर्जी फाइंड करेंगे, ठीक है, वहाँ भी देखेंगे। चलिए इस चीज़ को आप लोग नोट करें, फिर भी हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग को बेसिकली स्फीयर पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। इस चीज़ को आप लोग तब तक नोट करके रखें, ठीक है।